हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 10 एवरेज यानी औसत का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक को सीखेंगे और ये पार्ट 1 है। 4 पार्ट का वीडियो रहेगा, इसमें से 1 है। 3 पार्ट इसके बाद बनाएंगे बारी बारी से। तो आप लोग का जिस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा उस तरह का जल्दी वीडियो बना देंगे। तो देख लीजिए, पहला पार्ट देखिए और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द बना देंगे। वैसे वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा आप लोग का, तो इसलिए और इसमें फिर कुछ ट्रिक बताएंगे। जिस तरह रेशियो और प्रोपोर्शन में एक ट्रिक बताए थे और उसमें से सभी को उसी ट्रिक पे लगभग प्रश्न बन गया, इसी तरह एवरेज चैप्टर भी कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें भी आप लोग को ट्रिक बहुत सिखाएंगे इसमें, तो बने रहिएगा तो कुछ सीखिएगा और ट्रिक सीखे रहिएगा तो समय एग्जाम में बचेगा। बस इतना ही फायदा होता है ट्रिक को सीखने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या है? ऑप्शन है 21, 20, 19 और 18। देखिए, औसत का फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग। एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है, औसत बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो सबको जोड़ देंगे और इसमें से जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दे देंगे। तो जैसे 10 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 28, इसमें कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 28 और 22 50, 50 और 20 71, 71 और 19 80, 90, 90 100, ये पूरा हो गया टोटल 100। 100 में अगर 5 से 5 जगह डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 20, यानी औसत इसका कितना निकल गया? 20। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो इजी था। बाकी आप लोग को ट्रिक भी सिखाएंगे, इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, इस तरह का प्रश्न में जोड़ना ही पड़ेगा, तो इसको जोड़ देंगे। एक फीते के 4 टुकड़े की माप 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। फीते की औसत लंबाई क्या होगा? फिर क्या करेंगे, औसत लंबाई पूछा है तो सभी को जोड़ के, और 4 संख्या है तो 4 से भाग दे देंगे। चलिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज बराबर हो जाएगा 35 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 80। अब ये 4 है तो 4 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 0, बाकी बचेगा 1, ये हो जाएगा 9 6 15, 15 4 19 और 20 21 22, ये हो गया कितना? 220 बटा में 4। तो काटेंगे इसको, 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, इसका आंसर आ गया 55। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि औसत क्या पड़ गया? 55। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 40, 30, 50, 70 और 55 का औसत क्या होगा? तो देखिए, ये इसका भी क्या करेंगे औसत निकालने के लिए? सिंपल, सभी को जोड़ देंगे और इसमें से टोटल 5 संख्या 5 से भाग दे देंगे। चलिए सबको जोड़ेंगे, ये 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 55, अब बट्टा हम क्या कर देंगे, इसको 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये 30 और 40, ये हो जाएगा 70 70 140, 140 और ये दोनों मिलकर हो जाएगा 100, तो 240 और 5 तो 245, कितना हो गया? ये 245। अब बटा में कितना है? ये 5। चलिए काट देंगे इसको, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 नंबर 45, 49। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा जिनको जिस ढंग से ऐड करना आता है, लेकिन सबसे बेस्ट होगा इस तरह जोड़िएगा, 5 0 0 0 0, तो 5 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जोड़ेंगे 2.5 अंक का, 5 7 12, 5 17, 17 20 और 4 24, ये सबसे बेस्ट होगा जोड़ने में आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने 5 पारियों में क्रमशः 186, 29, 0 तथा 195 रन बनाए, उसकी औसत रन क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 80.3, 80.5, 82 और 94। देखिए कि इसमें क्या है कि पहला में शतक लगाया, दूसरा में 86 बनाया, फिर तीसरा में 29, फिर चौथा में 0 बनाया, फिर 195 लगाया।
तो इसका मतलब हुआ कि एवरेज कितना पड़ा उसका सभी पांचों पारी में। तो सिंपल है, सबको ऐड कर देंगे। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 86 प्लस 29 प्लस 0 और प्लस 195। अब बटा में कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 पारी खेला है तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे। चलिए जोड़ते हैं, पहले एक आई अंक जोड़ेंगे, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, इस तरह जोड़ेंगे, आसानी होगा। 5 यहाँ एक कहीं पे सुनना है तो 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और यहाँ 0, तो 20 का लिखेंगे 0, बचेगा 2, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 2 11, 11 2 13, 13 8 21 और यहाँ सुनना 21 का 1, फिर बच जाएगा 2, 2 1 3 और 3 1 4, ये हो गया 410। अब बटा क्या हो जाएगा 5, 5 से कटेगा तो ये जाएगा 5 8 40 और 5 दूनी 10, इसका आ जाएगा 82। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बहुत इजी प्रश्न है और एवरेज चैप्टर देखिए समझ लीजिएगा तो बहुत इजी है। और आगे अभी ट्रिक अभी बचा है, इसमें देखिए ट्रिक जब आएगा तो समझ में आएगा कि हाँ कितना इजी है। जैसे अब देखिए आया, पहले 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहले 4 विषम संख्याओं का जितना संख्या रहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा विषम में, तो 4 है तो 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, जैसे अब सीखिए क्यों ट्रिक है, अब देखिए ट्रिक आया ना, तो 4 विषम संख्या का तब सिखाते हैं आप लोग को। देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला होता है n²। अब उसके बाद जब औसत है तो योगफल मिल गया, और योगफल जब करना है, योगफल मिल गया औसत करना है तो फिर n से भाग देंगे, n कट जाएगा, इसलिए n ही हो जाएगा औसत। तो इसका पहली 4 विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा 4 ही हो जाएगा। अब इसको बनाइएगा तो समझ लीजिए बनाएंगे तो कैसे। पहला हम देखिए विषम संख्या होता है 1, फिर होगा 3, फिर 5, फिर 7। तो अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 4। समझ गए। तो जोड़ना नहीं है, अगर विषम संख्या कहेगा तो बस सीधा वही जितना कहेगा उतना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आएगा, उसमें आप लोग खुद बनाइएगा। और यहाँ देखते 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत निकाला। ये कोई सेम सीरीज में नहीं है तो इसको सीरीज में नहीं तो जोड़ना ही पड़ेगा। फिर इसको जोड़ते हैं एवरेज निकालने के लिए। सीरीज रहेगा उसके लिए आप लोग को सूत्र एक से एक ट्रिक बताएंगे, और ऐसा हजारों ट्रिक है बताते रहेंगे। और साथ में इसका शॉर्ट वीडियो में ट्रिक जो रहता है, खास करके शॉर्ट ट्रिक का प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाके ट्रिक भी सीख सकते हैं। आइए इसको जोड़ते हैं 17 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 14 और 20। अब जोड़ना अपना अपना हिसाब से है, जिनको जितना फास्ट में जोड़ा जाए। इसका हो जाएगा 5 संख्या है, जोड़ने का तरीका अपना अपना लगाइएगा। हम बता रहे हैं आपको वो इजी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इकाई अंक पहले जोड़ेंगे 0 4 5 9 9 18, 18 और 7 25, 25 का हो जाएगा 5, बचेगा 2, 2 2 हो जाएगा 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, तो ये जाएगा 85 बटा में 5, ये जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब किन्हीं को डायरेक्ट जोड़ने में एकदम सुविधा हो रहा है तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, जैसे 17 19 फिर 15, इस तरह जो भी तरीका हो, लेकिन रूल होगा जोड़ के और जितना संख्या उतना से भाग देना, बस यही एक रूल याद रखना है। चलिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ, अभाज्य संख्या चूंकि अलग अलग रहता है इसलिए अभाज्य संख्या में आपको को जोड़ना ही पड़ेगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो प्रथम हो जाएगा 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 हो जाएगा 23। अब टोटल उसके बाद भाग देंगे 9 संख्याएं 9 से। चलिए सबको अब जोड़ना है तो जोड़ते हैं 3 9 12 7 19 3 22 1 23 23 और 7 30 30 5 35 38 40, 40 का हो जाएगा 0, बचेगा 4, 4 से जोड़ेंगे तो 6 1 7 8 9 10 हो जाएगा 100 बटा 9। तो चलिए इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ये दोनों तो नहीं होगा। इसका अगर देखिए तोड़ेंगे भिन्न को तो 11 9 99 2, 101 बटा ये हो गया 9, तो ये नहीं होगा। इसको तोड़ेंगे देखिए ये आ जाएगा 11 9 99 और 1 100
10/9 यानी कि यही है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या तो उनका औसत माध्य क्या होगा। देखिए अब इसमें ट्रिक सिखाते हैं। क्रमागत अगर संख्या रहेगा ना जब भी, तो बीच वाला माध्य हो जाता है, तो उसमें जोड़ना उना नहीं करिएगा। कभी भी क्रमागत लिखा रहेगा तो उसमें सीधा बीच में जो आएगा वही माध्य हो जाएगा। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, सी। अब चूंकि सी, इसको आंसर देना चाहिए इस रूप में ए बी सी डी या ई, इसको माध्य को इस तरह लिखना चाहिए था इस ऑप्शन में, लेकिन चूंकि चलिए ये अपना बनाया है तो इसलिए क्या होगा, सभी प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षण की संख्या, उस हिसाब से इसका आंसर ए आ जाएगा। सभी को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्रमागत लिखने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, विषम भी कुछ नहीं लिखने की जरूरत था। तो अगर ये लिखा तो बीच वाला आंसर हो जाएगा, तो इतना चाहिए। खैर इसका मर्जी जैसा दे, बाकी आप लोग को बता ही दिए, सभी को जोड़ के और उसका जितना संख्या है उतना से भाग दे देना है। आइए इसको देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए आ गया। औसत क्या है, अब यहाँ देखिए लगातार संख्या है ना, तो लगातार संख्या में जोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिएगा, यही सब बोले कि आप ट्रिक सिखाएंगे। तो लगातार संख्या में गिनती कर लेंगे कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है ना, तो 9 है तो 4 इधर 4 इधर, दोनों जगह डिवाइड कर देंगे, 4 इधर हटा देंगे और इधर से 4 इधर, इसको निकाल देंगे, जो बीच में आएगा वही है माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी में चाहे इसी में सभी में 5 का टेबल में रहे, मान लीजिए 5 है 10 है और 15 है, इसका माध्य क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। आखिर एक और जोड़ देंगे, मान लीजिए 20, तो माध्य क्या होगा, तो माध्य होगा, अब 2 को बीच में आया तो दोनों को जोड़ देंगे 25, यानी कि 12.5 हो जाएगा अब माध्य। तो अगर सेम अंक जुट रहा है या घट रहा है तो बीच वाला माध्य होगा, डबल पकड़ाएगा तो उसको आधा कर देंगे जोड़ के, ये सबसे इजी है। चलिए 1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 25 तक का प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब इसको अगर 25 होता है या 25 रखेंगे तो अब फिर टोटल कितना संख्या 25 है, तो जब इसको n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, यानी कि क्या होगा n प्लस 1 और बटा में 2, यानी इसको 25 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26/2 यानी 13। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 4 लगातार सम संख्या कहा है, तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब ये दोनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि बीच में 2 संख्या आएगा, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। अब सभी को जोड़ना जरूरी नहीं है, सभी को जोड़ के भी लगाएंगे, देखिए 5 ही आएगा। 8 6 14 15 16 4 20, 20/4, देखिए 5 आया ना। तो अगर सेम रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधा बीच वाला आंसर लगाएंगे। ओके, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या क्या आएगा, कितना हो जाएगा, औसत का है ना, तो 1 से 10 तक में इसका योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो फिर इसमें 10 से भाग देंगे, यानी n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, तो सीधा इसको जोड़ देंगे, 10 प्लस 1 11/2 यानी 5.5 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है। चलिए 50 संख्या है, उसका औसत जब 38 है तो कुल योगफल उसका कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे, तो ये जगह एक शून्य बैठेगा, 5 8 40, 5 3 15 4 19, 1900 हुआ इसका कुल। जब 50 संख्या का औसत दिया 38 तो कुल हो गया। अब इनमें से क्या कहा, 2 संख्या को बाहर कर दिया, तो 2 संख्या को छोड़ दिया तो शेष का पूछा औसत है। 2 संख्या कितना निकाला, एक 45 और एक 55, तो यानी 100 इसमें से माइनस कर देगा, 100 से माइनस करेगा तो कितना बच जाएगा, 1800, और संख्या इधर 2 माइनस हो जाएगा, तो संख्या तो 48 बचेगा ना। अब 48 से इसमें को भाग दे देंगे, तो 48 टोटल 1800 में 48 से भाग दे देंगे। चलिए इसको भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 बार में कटेंगे तो 12 चौक 48, और ये 12 से काटेंगे तो ये 15 होता है, एक 0 बैठा देंगे तो 1500 आ जाएगा।
अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और 75 का आधा होता है 37.5। ओके, ये सब थोड़ा सा फास्ट गुना प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आ जाएगा। जिसे यहाँ काट दिए 12 में, तो क्योंकि याद है कि 12 गुना 15 ये होता है 180, तो ये सब याद हो गया बनाते बनाते। वैसा ही आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी 30 छात्र है और उसका हर छात्र पे 12 पढ़ रहा है एवरेज, तो टोटल हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी 360 कुल हो जाएगा। 30 छात्र का कुल आयु है 360 वर्ष। इनमें से 5 छात्रों की औसत समूह की आयु है 10 वर्ष, यानी अब 5 छात्र है, चलिए यहाँ निकालते हैं। 5 छात्र है, उसका आयु कितना है 10 वर्ष, तो ये 5 छात्र कितना है 50 साल का हुआ। फिर 5 छात्रों के दूसरा समूह है, उसका 14 है, तो फिर 5 साल का है, उसका 14 है, तो 14 पच्चीस 70। ठीक है, तो टोटल कितना है 120। अब आगे क्या कहा, शेष छात्रों का औसत आयु क्या है, तो अब इसमें से देखिए ये 100 अगर निकाल देंगे 120, 5 वाला को निकाल दिया, यानी 10 छात्र को निकाला, तो इसमें से निकाला 10 छात्र, लेकिन उसका कुल कितना निकला है उम्र 120, तो इसको हटा देंगे तो ये जाएगा 240। अब बचा कितना, तो 10 छात्र निकल गया 20 छात्र में, तो इसको 20 से भाग देंगे, 240 एवरेज निकालने के लिए अब 20 से भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा, इसको हो जाएगा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज पड़ जाएगा 12 का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 परिणामों का औसत 46 है, यानी 5 परिणाम है, यानी 5 को कोई संख्या है, उसका एवरेज 46 है, तो कुल हो जाएगा 5 छक 30, 5 चौक 20 23, 230 हो गया कुल। इनमें से प्रथम 4 परिणाम दिया हुआ है, तो 4 का परिमाण दिया है, तो 4 से गुना कर देंगे, कितना है 45, तो 45 को 4 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। 45 दूनी 90, 90 180 हो गया। तो अगर 5 की संख्या है 1 2 3 4 5, ये पाँचों मिलकर जोड़े तो 230 हुआ, 1 2 3 4 को जोड़े 180, तो ये सब हटा देंगे इसमें से, तो एक ये बच जाएगा 5वां, बस इधर माइनस कर देंगे, ये 0 ये 5, यानी 5वां कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ, और आप लोग इसमें से कमेंट जरूर से जरूर करिएगा ताकि हम समझेंगे, और लाइक साथ में कर दीजिएगा, तो एक बहुत जल्द वीडियो बनाना स्टार्ट करें। आप लोग असल में वीडियो पूरा देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो हम मोटिवेट नहीं होते, इसलिए वीडियो लेट में आता है। आप लोग हमको मोटिवेट करते रहिए, वीडियो को हम आपको सप्ताह में 2-3 तब वीडियो बना के डाल दिया करेंगे। ओके, चलिए, तो अगर और इसमें किन्हीं को प्रैक्टिस करना है तो DPS गणित नाम से प्ले स्टोर में ऐप है, वहाँ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और हम सोच रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में बना देते हैं, ताकि यहाँ से सीख लीजिए और वहाँ प्रैक्टिस दीजिए। ओके, तो जाइए और प्ले स्टोर में DPS गणित नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।